सुबह के ठीक 9 बजे थे। हाई कोर्ट की वकील सुष्मिता सिंह अपने घर से स्कूटी निकालकर ऑफिस जा रही थीं। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उनके सादे कपड़े और शांत चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह कोई आम महिला नहीं, बल्कि हाई कोर्ट की जानी मानी, ईमानदार और खतरनाक वकील हैं। वह जैसे ही बाजार से आगे बढ़ी, सामने एक पुलिस चौकी नजर आई। वहां कुछ पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उसी चौकी पर इंस्पेक्टर आनंद सिंह भी मौजूद था। सुष्मिता जैसे ही चौकी के पास पहुंची, आनंद सिंह ने लाठी से इशारा करके उन्हें रोक लिया। उन्होंने तुरंत स्कूटी साइड में लगाकर रोक दी। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, ओ मैडम, कहां जा रही हो? हेलमेट भी नहीं पहना और स्कूटी इतनी तेज चला रही हो, अब तो चालान भरना ही पड़ेगा। सुष्मिता ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैं बस 20 की स्पीड पर थी। हेलमेट लेना मैं जल्दी में भूल गई, ये मेरी गलती है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात नहीं कि आप चालान काटें। यह सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से तमतमा उठा और अचानक उसने जोरदार थप्पड़ सुष्मिता के गाल पर जड़ दिया। सुष्मिता थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। आनंद सिंह और भड़कते हुए बोला, सड़क तेरे बाप की है क्या? जब मन किया स्कूटी निकालकर चल पड़ी। हेलमेट नहीं पहना, ऊपर से मुझे ही समझा रही है। ज्यादा नौटंकी मत कर, वरना अभी तुझे अंदर कर दूंगा। तू मुझे जानती नहीं है। सुष्मिता ने गहरी सांस लेकर कहा, सर, सॉरी, गलती मेरी है कि हेलमेट नहीं पहना, मैं मानती हूं, लेकिन आगे से हमेशा हेलमेट लगाऊंगी। अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। आनंद सिंह और भी अकड़कर बोला, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा। तूने कहा ऑफिस जा रही है, तुझे देखकर तो लगता नहीं कि तेरे पास कोई वकालत का काम होगा। शायद तू किसी के घर झाड़ू बर्तन करने जा रही है और हमें यहां नाटक दिखा रही है। ज्यादा हवा में उड़ मत, वरना अभी 2 और थप्पड़ मारकर तुझे लॉकअप में डाल दूंगा, समझी? जल्दी से 5000 का चालान भर, वरना स्कूटी भी जाएगी और तू भी। यह सुनकर सुष्मिता हैरान रह गई। 5000? और वो भी सिर्फ हेलमेट ना पहनने पर? सर, हेलमेट का चालान सिर्फ 1000 रुपए है, उससे ज्यादा नहीं। आप 5000 कैसे मांग सकते हैं? कानून मत तोड़िए, मुझे भी कानून आता है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर और भड़क गया। तू मुझे कानून सिखाएगी? चुपचाप जो बोला है वही कर, वरना तेरा बचना मुश्किल है। मजबूरी में सुष्मिता को 5000 रुपए भरने पड़े। वह वहां से निकल गई, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, इस इंस्पेक्टर ने मुझे थप्पड़ मारा, बेइज्जत किया और ऊपर से कानून के खिलाफ जाकर चालान की रकम भी लूटी। इसे सस्पेंड कराना अब बहुत जरूरी है। अगले दिन सुष्मिता ने ठान लिया कि वह इंस्पेक्टर आनंद सिंह का पर्दाफाश करेंगी और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगी। सुष्मिता सिंह ने सोचा कि इंस्पेक्टर आनंद सिंह को रंगे हाथों पकड़ना है, इसलिए वह पहचान से बचने के लिए काले रंग की बुर्का पहनकर निकली और अपनी स्कूटी में एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया। सुबह के समय वह दोबारा उसी बाजार की तरफ गईं, जहां इंस्पेक्टर रोज चालान काटता था। जैसे ही वह चौकी के पास पहुंची, आनंद सिंह ने फिर हाथ उठाकर उन्हें रोक लिया। सुष्मिता ने स्कूटी साइड में लगाई। आनंद सिंह ने ताना मारते हुए कहा, ओ मैडम, इतनी तेज रफ्तार से कहां जा रही हो? तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, अब जल्दी से 2000 रुपए निकालो, चालान भरना पड़ेगा। सुष्मिता ने शांत होकर कहा, सर, मैं तेज नहीं चला रही थी, सिर्फ 20 की स्पीड पर थी। यह कानून का उल्लंघन नहीं है, मैंने हेलमेट भी पहन रखा है और मेरे सारे कागज भी पूरे हैं। तो आप किस बात का चालान काटेंगे? मैं कोई चालान नहीं भरूंगी। सुष्मिता ने तुरंत अपने सारे कागज दिखा दिए। उनमें कोई गलती नहीं थी। फिर भी इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, ज्यादा होशियार मत बन, जल्दी से 2000 रुपए चालान भर, वरना जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। समझ ले मेरी बात को। इतना कहकर उसने गुस्से में एक और थप्पड़ सुष्मिता के गाल पर मार दिया। सुष्मिता ने थप्पड़ खाकर मन ही मन सोचा, अब तो इसे सस्पेंड कराना आसान हो जाएगा, क्योंकि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। इसे भनक तक नहीं है कि इसकी करतूत का पूरा सबूत मेरे पास है। आज इसका बचना नामुमकिन है। इंस्पेक्टर और भी भड़क कर चिल्लाने लगा, सड़क तेरे बाप की है क्या? इतनी स्पीड में गाड़ी चला रही थी और हमें ही बहस कर रही है, ऊपर से चालान भरने से मना कर रही है। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कानून की ताकत क्या होती है। मामला और न बिगड़े, इसलिए सुष्मिता ने मजबूरी में 2000 रुपए दे दिए और वहां से निकल गई। ऑफिस जाकर उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी। उसमें हर चीज साफ साफ दिख और सुनाई दे रही थी। सुष्मिता ने ठान लिया, अब मेरे पास पुख्ता सबूत है, इस इंस्पेक्टर का पर्दाफाश करना ही होगा। वह तुरंत एसपी दिलीप चौहान के ऑफिस पहुंची। उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई और पूरा मामला समझाया। वीडियो देखकर एसपी दिलीप चौहान गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने कहा, इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। पता नहीं ये कितने नागरिकों को ऐसे लूट चुका है। यह सीधा अपराध है और विभाग के लिए बदनामी है, लेकिन एक इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड करना आसान नहीं है, और भी ठोस सबूत चाहिए। सुष्मिता को समझ आ गया कि लड़ाई अब भी लंबी है।
घर जाकर उन्होंने बहुत सोचा और फिर एक बड़ा फैसला लिया। इस बार मैं थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाऊंगी और वहां इंस्पेक्टर का बर्ताव रिकॉर्ड करूंगी। अगले दिन वह फिर वहीं छुपा कैमरा लगाकर थाने पहुंची। इंस्पेक्टर आनंद सिंह डेस्क पर बैठा हुआ था। सुष्मिता ने उसके पास जाकर कहा, सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। आनंद सिंह ने ऊपर देखा, पहचान गया कि यह वही महिला है जिससे उसकी पहले झड़प हुई थी। वह हंसते हुए बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, लेकिन पहले 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, तभी रिपोर्ट दर्ज होगी। सुष्मिता सिंह थाने के अंदर खड़ी रह गईं। इंस्पेक्टर आनंद सिंह का यह रवैया देखकर वह हैरान थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह इंस्पेक्टर कितनी गहराई तक गिर चुका है। अगर इसे सस्पेंड नहीं किया गया तो पता नहीं कितने मासूम नागरिकों को यह इसी तरह लूटता और डराता रहेगा। अब इसकी असली सूरत मेरे सामने आ चुकी है, इसे रोकना ही होगा। सुष्मिता ने शांत स्वर में कहा, सर, कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा कि रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आप जो मांग रहे हैं यह रिश्वत है, यह सीधा अपराध है। यह सुनकर आनंद सिंह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और गुर्राते हुए बोला, अच्छा, तू मुझे सिखाएगी कानून? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चला रही है? अभी धक्के मारकर तुझे बाहर फेंक दूंगा। सुष्मिता ने संयम बनाए रखा। सर, मेरा हक है कि मैं रिपोर्ट लिखवाऊं। आपका काम है नागरिकों को न्याय दिलाना, न कि उन्हें डराना। आप जो कर रहे हैं वह कानून के खिलाफ है। मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने गुस्से में फिर एक जोरदार थप्पड़ सुष्मिता के गाल पर जड़ दिया। सुष्मिता थोड़ा डगमगाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। इस बार उन्होंने कोई बहस नहीं की। वह चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचकर वह मुड़ी और दृढ़ आवाज में बोली, आपने जो किया है वह कानूनी अपराध है और इसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। यह कहकर वह थाने से बाहर निकल गई। अंदर खड़ा इंस्पेक्टर कुछ पल तक उन्हें देखता रह गया। वह मन ही मन सोच रहा था, यह औरत कौन है? बार बार कानून की बातें करती है। इतनी हिम्मत कहां से आती है इसके अंदर? कहीं कोई बड़ी वकील तो नहीं? मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर रोज का काम करने लगा। उधर सुष्मिता थाने से निकलते ही गहरी सांस ली। अब उनके पास 3 ठोस सबूत थे, सड़क पर अवैध चालान और थप्पड़ का वीडियो, फिर से 2,000 रुपये की वसूली और दुर्व्यवहार का सबूत, थाने के अंदर रिश्वत मांगने और थप्पड़ मारने की रिकॉर्डिंग। वह सीधे एएसपी दिलीप चौहान के ऑफिस पहुंची और सारी रिकॉर्डिंग उनके सामने रख दी। वीडियो देखने के बाद एएसपी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, बस, अब बहुत हो गया। ये इंस्पेक्टर सिर्फ भ्रष्ट नहीं है, बल्कि हमारे विभाग पर भी कलंक है। ये नागरिकों के साथ अपराध कर रहा है। अगर ऐसे पुलिसकर्मी रहेंगे तो जनता का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। सुष्मिता ने दृढ़ स्वर में कहा, सर, अब सबूत आपके सामने है, अब तो कार्रवाई जरूरी है। एसपी दिलीप चौहान ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर आनंद सिंह का सस्पेंशन लेटर तैयार करो। ऑफिस का माहौल अचानक गंभीर हो गया। स्टाफ ने तुरंत दस्तावेज तैयार किए। सुष्मिता संतोष की सांस लेते हुए खड़ी थी। उनके मन में वही एक विचार था, अब न्याय मिलेगा। अब यह इंस्पेक्टर और किसी निर्दोष को नहीं सताएगा। कुछ ही देर बाद सस्पेंशन लेटर तैयार होकर सामने आ गया। एसपी ने उसे हाथ में लेकर कहा, यह लेटर अब अदालत तक जाएगा, वहीं से इसका अंतिम आदेश होगा। सुष्मिता मुस्कुराई। उन्हें पता था कि इंसाफ की राह लंबी होती है, लेकिन अब जीत उनकी ही होगी। सुष्मिता सिंह ने जब एसपी दिलीप चौहान के ऑफिस से निकलकर बाहर कदम रखा तो उनके दिल में एक ही संकल्प था, अब यह लड़ाई अंत तक जाएगी। इस बार इंसाफ जरूर मिलेगा। सस्पेंशन लेटर तैयार हो चुका था, लेकिन आखिरी आदेश हाई कोर्ट से आना था। और संयोग देखिए, खुद सुष्मिता हाई कोर्ट की वकील थीं। 2 दिन बाद केस की सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू हुई। कोर्ट रूम लोगों से खचाखच भरा था। मीडिया के कैमरे भी मौजूद थे, क्योंकि यह मामला अब चर्चा का विषय बन चुका था। एक वकील बनाम भ्रष्ट इंस्पेक्टर। जज साहब कोर्ट में आते ही बोले, केस नंबर 436/2025, वकील सुष्मिता सिंह बनाम इंस्पेक्टर आनंद सिंह। सुष्मिता सम्मान से खड़ी हुई और बोली, माय लॉर्ड, यह मामला सिर्फ मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का नहीं है, यह उस हर नागरिक का मामला है जिसे पुलिस की आड़ में भ्रष्टाचार और अन्याय सहना पड़ रहा है। मैं कोर्ट के सामने ठोस सबूत पेश करना चाहती हूं। सबसे पहले सुष्मिता ने वह वीडियो पेश किया जिसमें इंस्पेक्टर सड़क पर बेवजह चालान काट रहा था और थप्पड़ मार रहा था। वीडियो देखते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। फिर दूसरा वीडियो चलाया गया जिसमें हेलमेट पहनने और सारे कागज दिखाने के बाद भी आनंद सिंह ने 2,000 रुपए की वसूली की और फिर से थप्पड़ मारा। आखिर में तीसरी रिकॉर्डिंग सुनाई गई, थाने के अंदर, जब इंस्पेक्टर ने खुलेआम रिश्वत मांगी और थप्पड़ जड़ा। वीडियो खत्म होते ही पूरा कोर्ट रूम गुस्से से गूंज उठा। मीडिया के कैमरे बार बार उन फुटेज पर झूम कर रहे थे।
इसके बाद एएसपी दिलीप चौहान गवाह के तौर पर कटघरे में आए। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, मैंने खुद यह वीडियो देखा है और सबूतों को जांचा है। यह सत्य है कि इंस्पेक्टर आनंद सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया, रिश्वत मांगी, झूठे चालान काटे और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। मेरे विभाग में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने इनके सस्पेंशन की सिफारिश की है। इसके बाद कुछ स्थानीय नागरिक भी गवाही देने आए। एक ऑटो ड्राइवर बोला, माय लॉर्ड, इस इंस्पेक्टर ने मुझसे भी बेवजह 3,000 रुपए वसूले थे। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी धमकाया। दूसरा दुकानदार बोला, हमारे इलाके में यह इंस्पेक्टर लोगों से रोज वसूली करता था, कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अब बारी आई आनंद सिंह की। वह वकील के साथ खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। यह महिला वकील है, इसलिए उसने मुझे फंसाने के लिए झूठे सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस का काम है सख्ती करना और मैंने वही किया। जज ने गंभीर स्वर में कहा, क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि रिश्वत मांगना, थप्पड़ मारना और नागरिकों को गालियां देना आपकी ड्यूटी का हिस्सा है? इंस्पेक्टर चुप हो गया। सभी दलीलें और सबूत देखने सुनने के बाद जज साहब ने कहा, कोर्ट के सामने पर्याप्त और ठोस सबूत हैं कि इंस्पेक्टर आनंद सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसने नागरिकों से अवैध वसूली की, रिश्वत मांगी और सार्वजनिक रूप से तथा थाने के अंदर एक महिला वकील के साथ मारपीट की। यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि पुलिस विभाग पर कलंक है। इसीलिए कोर्ट आदेश देता है कि इंस्पेक्टर आनंद सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मारपीट की धाराओं में एंटी करप्शन ब्यूरो केस दर्ज करें। मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाए। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने यह खबर ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैला दी। भ्रष्ट इंस्पेक्टर आनंद सिंह सस्पेंड, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। सुष्मिता सिंह के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह जानती थीं कि यह सिर्फ उनकी जीत नहीं बल्कि उन हजारों नागरिकों की जीत है जो रोज ऐसे भ्रष्टाचार से पीड़ित होते हैं। कोर्ट से बाहर आते हुए एक बुजुर्ग महिला ने उनके हाथ पकड़कर कहा, बेटी, भगवान तुझे सलामत रखे, तूने हमारे लिए इंसाफ दिलाया है। सुष्मिता भावुक हो गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, मेरी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। अब मैं हर उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ खड़ी रहूंगी जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करेगा। यही एक सच्चे वकील का धर्म है। इंस्पेक्टर आनंद सिंह का सस्पेंशन सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी की हार नहीं थी बल्कि यह जनता के हक और न्याय की बड़ी जीत थी। और सुष्मिता सिंह वह सिर्फ एक वकील नहीं रही बल्कि सच्चाई और न्याय की प्रतीक बन गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए